हेलो, वेलकम बैक टू education.com। और आज हम बात करेंगे एक नई स्कॉलरशिप की जिसका नाम है कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल स्कॉलरशिप एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। तो जो ये स्कॉलरशिप है पर्टिकुलरली ये कॉलगेट की तरफ से दी जाती है। कॉलगेट के नाम से आप सभी लोग बिल्कुल परिचित होंगे। तो इसी कॉलगेट ग्रुप की तरफ से ये प्रोवाइड की जाती है। तो आज हम इसी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल लेंगे। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से पता करेंगे। तो डिटेल एंड बेनिफिट्स एंड एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले ड्रिल की बात करें तो कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल स्कॉलरशिप एंड मेंटरशिप प्रोग्राम aims to provide foundational support to individuals who are deserving and meritorious but may lack resources to pursue their dreams। तो किस तरह के स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरिटोरियस हैं, डिजर्विंग है, बट किसी वजह से उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये स्कॉलरशिप फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा मेंटरशिप पर भी फोकस करेगी। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट ज़रूर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। तो किस किस को ये प्रोवाइड की जाएगी? तो सबसे पहले तो ये स्कॉलरशिप जो है वो 3 ईयर ग्रेजुएशन कोर्सेज जो हैं लाइक बीए एंड बीएससी, इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं 3 ईयर ड्यूरेशन के होते हैं, उनको भी ये प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, मीन्स आपने 10th पास किया है और 11th में एडमिशन लिया है, तो भी आपके लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड जो कैटेगरी है वो है हमारा बीडीएस कोर्स के लिए, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री, है ना। तो जो बीडीएस कोर्स होता है वो 4 साल का होता है, तो उस कोर्स को भी इस स्कॉलरशिप के लिए कवर किया गया। बीडीएस कोर्स के लिए ऑफ कोर्स देंगे, क्योंकि कॉलगेट जो है वो हमारा प्रोडक्ट देता है, टीथ के लिए ही प्रोडक्ट देता है। तो इसी तरह से बीडीएस कोर्स के लिए भी ये अपना स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी मेनली हैं जिनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। अब आगे हम डिटेल लेंगे कि बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो जैसे ही मैंने 3 कैटेगरी बताया, पहले क्या 3 ईयर ड्यूरेशन कोर्स जिसमें बीए बीएससी, है ना, बीए बीएससी जो कोर्सेज हैं उनके लिए। तो इस तरह के कोर्सेज जो स्टूडेंट परस्यू कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन लिया है, तो उनको 30,000 पर ईयर फॉर 3 ईयर ड्यूरेशन, मीन्स 30,000 इंटू 3 मीन्स 90,000 आपको टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट दी जाएगी। सिमिलरली जो सेकंड कैटेगरी थी वो क्या था, 11th क्लास स्टूडेंट्स, मीन्स आपने 10th पास की है, 11th में एडमिशन लिया है। तो इस तरह की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको 2 साल के लिए 20,000 पर ईयर के हिसाब से अमाउंट दिया जाएगा। 2 साल के लिए दिया जाएगा, मीन्स आपका भी 40,000 टोटल अमाउंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा बाय कॉलगेट। एंड जो तीसरी कैटेगरी है वो क्या थी, बीडीएस कोर्स था, है ना। तो बीडीएस के लिए क्या करना है हमें, यहाँ पर आपको मिलेगी 50,000 पर एनम। ओके, मीन्स 4 ईयर्स के लिए मिलेगी, तो कितना हो जाएगा आपका 2 लाख के अराउंड आपकी टोटल स्कॉलरशिप हो जाएगी। तो ये आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट की बात नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ ये मेंटरशिप प्रोग्राम देंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि आपको कोई ना कोई एक मेंटर अलॉट किया जाएगा जो आपको आपके कोर्स की ड्यूरेशन में आपको वेरियस टाइप्स ऑफ गाइडेंस देगा। मे बी आपको आगे किस तरह से करियर बनाना है, इस तरह की गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए, आप किस तरह से एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करें, और भी कई तरह की गाइडेंसेज होती हैं, वो मेंटरशिप प्रोग्राम इस तरह में कवर की जाएंगी। तो काफ़ी अच्छा मीन्स बेनिफिट है इसमें कि हमें फाइनेंशियल अकेला सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है, जो हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो भी हमें यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। ओके, तो पहली कैटेगरी जैसे कि बीए बीएससी मैंने बोला था 3 ईयर ड्यूरेशन कोर्सेज। तो यहाँ पर जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है, वो क्या, आप क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 में आपने पास किया हो, है ना। मस्ट हैव स्कोर्ड अ मिनिमम ऑफ 60% इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम। और कितनी परसेंटेज आपकी बोर्ड एग्जाम में आई हो, कम से कम 60%।
नेक्स्ट क्या है क्राइटेरिया, मस्ट बी एनरोल्ड इन अ 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। 3 ईयर ग्रेजुएशन प्रोग्राम मीन्स BA BSc इस तरह के जो 3 साल के कोर्सेज होते हैं, किसी एक कोर्स में आपने एडमिशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में लिया है, वो भी इनसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया नहीं आपको ये प्रोवाइड की जाएगी। और जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया है वो है कि आपकी जो फैमिली इनकम है वो आपकी लेस देन 5 लाख होनी चाहिए। मोस्टली लोग कमेंट करते हैं वीडियोस के नीचे कि इनकम कितनी होनी चाहिए, तो ये क्राइटेरिया आप लोग सही से देख लें कि यहाँ पर जो टोटल फैमिली एनुअल इनकम है वो लेस देन 5 लाख होना चाहिए। तो ये तो फर्स्ट कैटेगरी की बात थी। नेक्स्ट कैटेगरी हमारा क्या था, जिन्होंने अभी 11th क्लास में एडमिशन लिया है ना। तो इनके लिए क्या 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 एलिजिबिलिटी है। पहली क्राइटेरिया है कि आपका जो क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 2022 में आपने पास किया हो, ठीक है। और सेकंड एलिजिबिलिटी है कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में इंडिया के अंदर, अब्रॉड में नहीं, इंडिया के अंदर किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में क्लास 11th में एडमिशन लिया हो, ओके। और इसके साथ साथ जब आपने क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दिया था तो आपकी परसेंटेज कम से कम 75% होनी चाहिए। और फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या है कि आपकी फैमिली की एनुअल इनकम होनी चाहिए नॉट मोर देन 5 लाख, मीन्स 5 लाख से कम ही होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये सेकंड कैटेगरी की बात थी। थर्ड कैटेगरी जिन्होंने BDS में एडमिशन लिया है उनके लिए क्या है कि आपने अभी 2021 या फिर 22 इन दोनों ईयर में ही आपने 12th पास किया होगा। इससे पहले अगर आपने कर लिया है, 2020 में कर लिया है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है इसके लिए। मीन्स आपने 2021 या फिर 2022 में आपने 12th पास किया है और 12th में आपके कम से कम 60% मार्क्स हैं, है ना। और अभी 2022 में आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है BDS के किसी कॉलेज में, किसी BDS कोर्स में किसी भी कॉलेज में इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये आपके 3 क्राइटेरिया थे। चौथा आपका फाइनेंशियल क्राइटेरिया, अगेन आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो आपकी 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे तीनों कैटेगरी के लिए। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इनको ध्यान में रखकर ही एप्लीकेशन फिल करें। नेक्स्ट आती है बात डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो पहली कैटेगरी के लिए यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी याद रखना है, ये किसके लिए था, 3 ईयर ड्यूरेशन कोर्स वालों के लिए। तो यहाँ पर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए जो सबके पास होती है। वैलिड ID प्रूफ, इसमें क्या क्या होना चाहिए, या तो आधार कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर वोटर ID कार्ड हो या फिर पैन कार्ड हो, कोई भी इनमें से एक चल जाएगा। इनकम प्रूफ, इनकम प्रूफ क्या होता है, इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इनकम सर्टिफिकेट, BPL सर्टिफिकेट, फूड सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, एनी अदर सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मोस्टली कौन होता है, आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है, मीन्स तहसील होती है, वहाँ का SDM आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होता है। तो उसके द्वारा जो भी इनकम प्रूफ का सर्टिफिकेट आपको दिया गया है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी क्लास 12th की मार्कशीट एंड फी रिसीप्ट, एडमिशन लेटर, कॉलेज ID कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी आप एक लगा सकते हैं। देखो जब आपने एडमिशन लिया होगा तो फी रिसीप्ट तो आपको मिली ही होगी, एडमिशन लेटर भी मिला होगा, कॉलेज ID कार्ड भी इश्यू हुआ होगा। ये जो चीज़ें ये आपको स्पेशली बनवाना पड़ता है। आप अपने प्रिंसिपल से या फिर अपने HOD से किसी से भी बात करें और ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो सेकंड कैटेगरी थी 11th क्लास के लिए, तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स क्या करें, उनके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आराम से आपकी हो जाएगी, और ID प्रूफ में क्या, वही आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID या फिर पैन कार्ड, कोई भी एक, सारे नहीं चाहिए, कोई भी एक। इनकम प्रूफ वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी है, SDM वगैरह, है ना, या फिर तहसीलदार, तो जो भी है उनके द्वारा इश्यू किया गया एक इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट होता है, वो आपको यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। 10th क्लास की मार्कशीट एंड फी रिसीप्ट, एडमिशन लेटर, कॉलेज ID कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये सब आपको रेडी रखने होंगे। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन केस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, मैं यहाँ पर भी भूल गया हूँ, 3 ईयर कोर्स ड्यूरेशन के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको ये भी कंपलसरी है, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप है कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशनल स्कॉलरशिप है, ये स्पेशली स्पोर्ट्स कोटा और डिसेबल पर्सनस के लिए अलग से दी जाती है ना। उसको हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे, बट अभी
के लिए इसी पर हम फोकस करेंगे। तो ये 2 कैटेगरी के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो BDS कोर्स के लिए। तो BDS वाले क्या करेंगे, उनके पास भी फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज, ID प्रूफ होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास सब चल जाएगा। सेम आपको भी इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, है ना। तो अपने सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से आप बात कर सकते हैं, वहाँ पे तहसील में जाके आप इसको रेडी करवा सकते हैं। और ये ऑनलाइन भी होता है, मोस्टली जो जन सेवा केंद्र होते हैं वहाँ पे ये प्रिपेयर किए जाते हैं, आपको तहसील भी नहीं जाना है। एंड क्लास 12th सर्टिफिकेट, क्लास 12th मार्कशीट, तो क्लास 12th मार्कशीट आपको प्रेजेंट करनी होगी। फी रिसीप्ट, एडमिशन लेटर, कॉलेज ID कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और इन केस एडमिशन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑलरेडी टेकन, है ना। ओके, तो ये चीज़ें आपको प्रेजेंट करनी होंगी। एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट इन केस सीकिंग टू टेक एडमिशन, है ना। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको ये सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी होगी। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, लेने की सोच रहे हैं, तो आप ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट आप लगा सकते हैं। BDS कोर्स के लिए जो भी आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है उसका आप यहाँ पे जो मार्कशीट होगी उसकी एग्ज़ाम की वो आप लगा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें करनी है हमें। और लास्ट जो रह गया हमारा वो क्या है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का रिजल्ट हो गया, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो इसको आपको भी लगाना जरूरी है। तो ये 3 मोटा मोटी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, 4। एक तो हमने किसको दी जाएगी, कौन कौन सी कैटेगरी में दी जा रही है, कितना अमाउंट दिया जा रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और एलिजिबिलिटी क्या है, और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। अब आपको क्या करना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके अगर आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ये लिंक प्रोवाइड करूँगा, इस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी डेडलाइन जो है वो आपकी 31 मार्च है। ये स्कॉलरशिप सिर्फ अभी के लिए नहीं है, एवरी ईयर ये स्कॉलरशिप आती है। तो अगर आप अभी मीन्स एलिजिबल नहीं है, अब अगर आपको लगता है कि अगले कुछ सालों में आपके लिए स्कॉलरशिप काम आएगी, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि आपके जानने पहचानने वालों में किसी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें। अप्लाई करने के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा, और वहाँ पे आपको प्रोसेस नज़र आएगी। अप्लाई हियर करके एक आपका आइकन बना होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आगे का आप खुद पढ़ के उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।